हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी के सक्सेस पॉइंट। कक्षा 12 हिंदी गद्य से प्रसिद्ध रचनाएं और उनके लेखकों के नाम इस वीडियो में बताए जाएंगे। परीक्षा 2021 की दृष्टि से यह वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें जितनी भी रचना और उनके लेखकों के नाम बताए जाएंगे, यदि आप उतने याद करके अपने एग्जाम में जाते हैं, समझ कर जाते हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन रचनाओं और उनके लेखकों से नहीं छूटेगा। आपका इससे रिलेटेड प्रश्न हर साल आते हैं और अतिलघु उत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न दोनों प्रकार से यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, रत्नावली। रत्नावली रचना किसने की थी? रत्नावली की रचना किसने की थी? तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है रत्नावली। रत्नावली किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। मैं 2-3 बार क्वेश्चन को इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको वीडियो देखते ही देखते क्वेश्चन याद हो जाए, आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, आपको लिख कर न याद न करना पड़े। ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, नील देवी। नील देवी किसकी रचना है? नील देवी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नील देवी। अब तीसरा क्वेश्चन है, चिता के फूल। चिता के फूल किसकी रचना है? चिता के फूल किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुर जी की रचना है चिता के फूल। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस किसकी रचना है? लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी की रचना है। मोहन राकेश जी की रचना है लहरों के राजहंस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पथ के साथी। पथ के साथी किसकी रचना है? पथ के साथी महादेवी वर्मा जी की रचना है पथ के साथी। ठीक है। पथ के साथी महादेवी वर्मा जी की रचना है। अब छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, अशोक के फूल। अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है अशोक के फूल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र यह किसकी रचना है? यह किसकी रचना है? तो यह भी महादेवी वर्मा जी की रचना है। महादेवी वर्मा जी की रचना अतीत के फूल, अतीत के चलचित्र रचना है। इसके साथ ही 8वां क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है बाण भट्ट। ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, गोदान। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो यह प्रेमचंद जी की रचना है। गोदान प्रेमचंद जी की रचना है। अब 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, अजत शत्रु। अजत शत्रु किसकी रचना है? अजत शत्रु जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है अजत शत्रु। अब 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, भारत की एकता। भारत की एकता किसकी रचना है? भारत की एकता किसकी रचना है? तो यह है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है भारत की एकता। अब 12वां क्वेश्चन, कामायनी। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? तो यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अब 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी रचना है? कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो यह है अमृत राय। अमृत राय जी की रचना है कलम का सिपाही। तो अब 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो यह है जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अब 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, रानी नगफनी की कहानी किसकी रचना है? रानी नगफनी की कहानी किसकी रचना है? तो यह है हरिशंकर परसाई जी की रचना। हरिशंकर
परसाई जी की रचना है रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई जी की रचना है। अब 16वां क्वेश्चन है कल्पलता। कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता किसकी रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कल्पलता, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अब 17वां क्वेश्चन है मेरी 17वां क्वेश्चन है मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा 17वां क्वेश्चन किसकी रचना है? राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन की रचना है। अब 18वां क्वेश्चन मुक्तिबोध। मुक्तिबोध किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। इसके साथ ही 19वां क्वेश्चन है जड़ की बात। जड़ की बात किसकी रचना है? जड़ की बात किसकी रचना है? तो यह जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है जड़ की बात। जड़ की बात जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। अब 20वां क्वेश्चन है चिंतामणि। चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि किसकी रचना है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि। चिंतामणि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अब 21वां क्वेश्चन है हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर किसकी रचना है? हिंदी शब्द सागर किसकी रचना है? तो यह है श्याम सुंदर दास जी की। श्याम सुंदर दास जी की हिंदी शब्द सागर रचना है। अब 22वां क्वेश्चन मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो यह है बाबू गुलाब राय जी की। बाबू गुलाब राय जी की मेरी असफलताएं रचना है। अब 23वां क्वेश्चन मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा किसकी रचना है? मेरी आत्मकथा किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। 23वां क्वेश्चन मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। अब 24वां क्वेश्चन है माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना किसकी रचना है? माटी हो गई सोना किसकी रचना है? तो यह है कन्हैया लाल मिश्र जी की रचना। कन्हैया लाल मिश्र जी की रचना है माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र जी की रचना है। इन्हें प्रभाकर भी कहते थे। इन्हें प्रभाकर भी कहते थे। इनका रियल नेम कन्हैया लाल मिश्र था। अब 25वां क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी, जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री का पितामह भी कहा जाता है। अब 26वां क्वेश्चन है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? जटमल की। जटमल जी की रचना है गोरा बादल की कथा। अब 27वां क्वेश्चन है भूले बिखरे चेहरे। भूले बिसरे चेहरे। भूले बिसरे चेहरे किसकी रचना है? कन्हैया लाल मिश्र उर्फ प्रभाकर जी की रचना है। उर्फ प्रभाकर जी की रचना है। कन्हैया लाल मिश्र की रचना है भूले बिसरे चेहरे। अब 28वां क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी। 28वां क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी। यह किसकी रचना है? यह है ईसा अल्लाह खां की। ईसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी कविता रचना है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की रचना है। अब 29वां क्वेश्चन है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। विष्णु प्रभाकर जी की रचना आवारा मसीहा है। ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 30वां क्वेश्चन है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल। लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। तो इस प्रकार से आप
ये 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध रचनाएं और उनके लेखकों के नाम याद करके अपने एग्जाम में जा सकते हैं और इन्हें लिखकर आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।